अच्छा, आप अगर ऐसे कोई बहन-भाई हैं जिन्होंने यूके में कंपनी तो रजिस्टर कर ली है या आपकी कंपनी यूके में पहले से रजिस्टर थी। आप सबको एक कंपनी हाउस की तरफ से ईमेल आई होगी कि वेरिफाई योर आईडी विद द कंपनीज़ हाउस बिफोर सच एंड सच डेट। ठीक है? अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की बात है, इट्स जस्ट अ लीगल रिक्वायरमेंट और मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप गाइड में बताऊँगा कि आपने कंपनी हाउस के साथ वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, वेदर यू आर अ यूके रेज़िडेंट और अ नॉन रेज़िडेंट या यू कहीं भी दुनिया में आप रहते हैं, कंपनी हाउस की जो आईटी वेरिफिकेशन है दैट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट और वो आपने करनी ही करनी है। अच्छा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनीज़ हाउस की आईडी वेरिफिकेशन है वो एक्चुअली है क्या और वो क्यों हो रही है? पहले तो हम आते हैं कि कंपनी हाउस की वेरिफिकेशन जो है वो डायरेक्टर्स और पर्सनल जो है ना पर्सन्स ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल विद इन द कंपनी वो सबके लिए है। अगर तो आपकी कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स हैं, 5 डायरेक्टर्स हैं, एक-एक बंदे ने अपनी आईडी वेरिफिकेशन अलग-अलग तरीके से करनी है। अगर आपके 2 डायरेक्टर यूके के हैं, उनकी यूके के हिसाब से वेरीफाई होगी। अगर आपके 3 डायरेक्टर जो है ना पाकिस्तान से हैं, उनके पाकिस्तान के हिसाब से होगी। ठीक है? अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे मेन चैनल पे मैंने ये एग्ज़ैक्ट वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कोई डेढ़ 200 2000 जो व्यूज़ आ गए हैं और पर उसके अंदर ना एक इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसी दे दी थी जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स और जो मेरे पास नॉलेज है ना इट डज़न्ट एक्चुअली वर्क। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ही गलती को करेक्ट करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उस मेरी एक वीडियो को देख के ना अपने 20,000 30,000 ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, करेक्शन आई वुड लाइक टू मेक इज़ कि मैंने अपनी ओरिजिनल वीडियो में बोला था कि अगर तो आप इंटरनेशनल रेज़िडेंट हैं या आप यूके में नहीं रहते, तो आप अपने पासपोर्ट को ई-पासपोर्ट में कन्वर्ट करवाएँ और उसको यूटिलाइज़ करके आप अपनी आईडी खुद से वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? दैट ऑप्शन माइट एक्चुअली बी देयर इन एचएमआरसी पोर्टल बट वो काम नहीं करता। ठीक है? जब मैंने कहा था कि ये वाला प्रोसेस आप फॉलो कर लें क्योंकि मैंने किसी भाई की आईडी वेरिफिकेशन करवाई थी जो यूरोप में रहते थे और उनके ई पासपोर्ट के थ्रू मैंने उनका करवाया था सारा तो वो हो गया था। तो आई वाज़ थिंकिंग कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनका प्रोसीजर भी सेम है और चल जाएगा। अब अगर तो आपका ई चिप वाला पासपोर्ट है भी, फिर भी एचएमआरसी कह रहा है भाई हम इसको नहीं मानते क्योंकि आप ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, हमारे पासपोर्ट की कोई कदर नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई आप एजेंट्स के थ्रू, अकाउंटेंट्स के थ्रू जो जेन्युइन ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं ना जो कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर्ड हैं, आईडी वेरिफिकेशन की सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप उनके साथ राब्ता करें, उनके थ्रू करवाएँ। ठीक है? और अगर कोई बहन-भाई करवाना चाहता है इस तरह की आईडी वेरीफाई अपनी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं 80 पाउंड्स लूँगा, मेरी एक फिक्स्ड फीस है। मैं आपको गारंटी के साथ आपकी आईडी वेरीफाई करा के दूँगा विदिन अ वीक। ठीक है? हमारा जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको करवा के दूँगा। अभी स्क्रीन के ऊपर ना मेरे स्क्रीनशॉट्स भी लग रहे होंगे, जो भाई या बहन है जिनकी आईडी वेरीफाई हमने पिछले 1-2 दिन के अंदर करवाई है, ठीक है? 3-4 भाई थे, जिनकी मैंने कंपनीज़ वेरीफाई करवाई हैं। इस वक़्त भी कम से कम 50-60 कंपनीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं पेंडिंग वेरिफिकेशन, सारे के सारे पाकिस्तानी लोगों की, ठीक है? अच्छा, आई थिंक क्लैरिफ़िकेशन आपको इतनी तो क्लियर हो गई है कि ई-पासपोर्ट प्लीज़ आप ना बनवाएँ। मैंने बार-बार कहा हुआ है अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी कि जो पैसे आपने लगा के ई-पासपोर्ट बनवाना है और ख़ुवारी का काम है, वही पैसे आप मुझे दें, मैं आपको विदिन 3, 4, 5 डेज़ आपकी आईडी वेरीफ़ाई करवा दूँगा। स्क्रीनशॉट आपने देख लिए होंगे, वीडियो के ऊपर कहीं न कहीं लगे होंगे कि जिसमें मैंने आपको प्रूफ़ भी दिखाया है कि आईडीज़ वेरीफ़ाई हो रही हैं, सारी पाकिस्तानी डायरेक्टर्स की हो रही हैं। अगर कोई चाहता है कि टेस्टामेंट चाहिए कि हमें प्रूफ़ चाहिए कि आप जेन्युइनली ये सर्विस दे रहे हैं, मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट पासपोर्ट चेंज करने से या ई-पासपोर्ट बनाने से आपकी कोई वेरिफ़िकेशन नहीं होनी, पीछे सिर्फ़ 1 हफ़्ता रह गया है। खुद पे भी एहसान करें और कंपनी हाउस वालों पे भी एहसान करें कि चाहे मेरी, चाहे किसी बंदे की पेड सर्विस के थ्रू अपनी आईडी वेरीफ़ाई करवा लें। ठीक है? अच्छा, अब मैं ना वो वीडियो रोल करता हूँ, जो ओरिजिनल वीडियो मेरी थी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था अबाउट एवरीथिंग, जिसमें मैंने कंपनी वेरीफ़ाई भी करके बताई थी और सारा कुछ मैंने करके बताया था, ठीक है? बट जो पार्ट था जहाँ पे मैंने बताया था कि ई-पासपोर्ट पाकिस्तानी आप बनवाएँ और उसके ज़रिए वेरीफ़ाई करवाएँ, वो मैं कट कर दूँगा क्योंकि दैट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। हालाँकि इट्स एक्यूरेट बट वो पाकिस्तानियों पे अप्लाई नहीं कर रही और हमारी जो ऑडियंस है इज़ मेजॉरिटी पाकिस्तानी। तो मैं ये वीडियो चाहता हूँ कि सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए ही टारगेट हो कि आप अपना पासपोर्ट यूज़ करके नहीं वेरीफ़ाई करवा सकते। आपको एजेंट की ज़रूरत है, आपको अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, आपको सोलिसिटर्स की ज़रूरत है। क्योंकि हम खुद लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट भी हमारे अपने हैं, एजेंट्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और बड़े मुनासिब रेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? रोल द क्लिप। अभी ये है कि आप सबको ना ईमेल इस तरह की एक आएगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 18 नवंबर 2025, आर यू रेडी?
इस तरह की लंबी चौड़ी फ़िल्म है, सारी लंबी चौड़ी आपको ना ईमेल आएगी, लिखा हुआ है कि ना 18 नवंबर के बाद लीगल रिक्वायरमेंट है कि सारे डायरेक्टर और जो ये होते हैं पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, सब ने अपनी वेरीफ़ाई करवानी है, इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट ब्ला-ब्ला ये हमारा कानून है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जी अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करें और जाके वेरीफ़ाई करवाएँ, ठीक है? मैं ये यूके वालों के लिए आपको बता रहा हूँ कि वेरीफ़ाई किस तरह करना है। अच्छा जी, अब हम क्लिक करते हैं कि हमने जो है ना वेरीफ़ाई करवाना है। मैं इधर क्लिक करता हूँ वेरीफ़ाई योर आइडेंटिटी फॉर कंपनीज़ हाउस और अच्छा अब ये नीचे ले गया मुझे कह रहा है जी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके पास है सारा कुछ बता रहा है बायोमेट्रिक पासपोर्ट क्या होता है, सारा कुछ। हमने क्लिक करना है जी वेरीफ़ाई योर आइडेंटिटी यहाँ क्लिक किया। अब वो कह रहा है जी वी आर टेकिंग यू टू gov.uk 1 लॉगिन टू साइन इन टू दिस सर्विस ये हमने ठीक है साइन इन करना है। क्रिएट योर गव यूके वन लॉगिन और साइन इन बेसिकली पहले सीन ये था कि जो कंपनी हाउस की ईमेल और पासवर्ड होता था ना वो काम करता था, अब वो कर दिया उन्होंने डिलीट। तो आपने क्या करना है कि आपने वही ईमेल यहाँ पे डालनी है साइन इन करके ना जो जिसके ऊपर आपकी कंपनी बनी थी, जो कंपनी हाउस की ईमेल थी। मैंने यहाँ अपनी ईमेल डाल दी है, ठीक है, मैं ब्लर आउट कर रहा हूँ, इसको कर दूंगा, बट ये है कि इसको कंटिन्यू क्लिक किया और अगर तो वो आपको कहता है कि नहीं आप जो है ना नया अकाउंट बनाओ क्योंकि आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू का ना वो यही कहेगा इस ईमेल के ऊपर कोई अकाउंट नहीं है, आप इसको ना साइन अप करें। तो वो आपसे पासवर्ड बनवाएगा, पासवर्ड बना के जब उसका पासवर्ड लगा दोगे वो फिर ज़ाहिर बात है आपको ले जाएगा अगले स्टेप पे। तो क्योंकि मेरा ना इस अकाउंट पे समहाउ बना हुआ है ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट, मुझे याद नहीं है कि मैंने बनाया था या क्यों चल रहा है ये। और अगर मेरा चल रहा है तो लेट्स सी, हो सकता है मैंने बनाया हो, याद नहीं है मुझे क्योंकि आगे भी मैं ये वीडियो बना रहा था किसी और कंपनी की वेरिफिकेशन के लिए तो वो भी आगे से ना वेरीफाइड निकली, हालांकि मुझे याद नहीं है मैंने वेरीफाई कब कराया था इनको। बट ये है कि अच्छा अगला स्टेप ये है, लिखा आएगा कि हैज़ योर आइडेंटिटी बीन वेरीफाइड फॉर कंपनीज हाउस, आपने क्लिक करना है जी नहीं नो। और आगे हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू, फिर कह रहा है जी क्या वी आर टेकिंग यू टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसका ना उसने रूट वन दिया हुआ है कि आप जो है ना गवर्नमेंट की मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से अपना जो बायोमेट्रिक पासपोर्ट है ना आपका ई पासपोर्ट उसे स्कैन कर लो। दूसरा है जी वेरीफाई ऑनलाइन विदाउट द मोबाइल ऐप, कि आप मोबाइल ऐप पे जाए बगैर ऑनलाइन भी कुछ सवालों के जवाब दो। तो इसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। या रूट थ्री वेरीफाई इन पर्सन, ये यूके लोगों के लिए है कि पोस्ट ऑफिस वगैरह जाके वेरीफाई करा लो। हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू, ठीक है जी। अच्छा हमने करना है वीडियो लिव क्योंकि मैं यूके रहता हूँ और ये वीडियो भी यूके वालों के लिए है। अच्छा यूके और कंटिन्यू, लिखा आ रहा है जी टेल अस इफ़ यू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग आईडीज़, कि अगर यूके पासपोर्ट आपके पास है, जी मेरे पास है, और यू कैन यूज़ एनी यूके पासपोर्ट और ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे आ गए, डू यू हैव एनी ऑफ द अबव फ़ोटो आईडीज़, यस, कंटिन्यू। फिर कह रहा है जी आर यू ऑन अ कंप्यूटर, हाँ जी हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी क्या आपके पास आईफोन या एंड्रॉयड का एक्सेस है, सही है जी मेरे पास आईफोन का एक्सेस है। कंटिन्यू क्लिक किया। अब वो कह रहा है जी आप जो है ना ये क्यूआर कोड स्कैन करें और हमारा ऐप डाउनलोड करें। हम जो है ना इसका क्यूआर कोड स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। किधर गया जी ये, अच्छा मैंने ना इसका क्यूआर कोड स्कैन किया, अभी देखते हैं जी ऐप खुल गया है। ऐप खुली है जी gov.uk वन लॉगिन की, और इसको मैं गेट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करता हूँ। 2 सेकंड लगेंगे इसको डाउनलोड होने में। अच्छा जी ये मेरे सामने ओपन हो गया ऐप। अच्छा ऐप कह रहा है जी स्किप नाउ, कह रहा है जी साइन इन करो अपनी गव डॉट वाली आईडी के साथ, जो अभी ईमेल और पासवर्ड जिसके साथ हम यहाँ पे लॉगिन करके नहीं आए उसी के साथ कह रहा है जी आप लॉगिन करो अब। सही है जी लॉगिन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसका मैंने लॉगिन कर लिया, ओटीपी भेज रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर। अच्छा ओटीपी आ गया जी, मैंने ओटीपी डाल दिया। अच्छा मैं जो है ना ये स्टेप रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अगर आप कहते हैं मोबाइल पे, और वीडियो में अगर एडिट होके लग सका तो मैं लगा दूँगा। कह रहा है जी अनलॉक द ऐप विद फेस आईडी, ठीक है जी फेस आईडी के साथ मोबाइल भी खोल दो, मेरा कोई मसला नहीं। कह रहा है जी कंटिन्यू टू प्रूव योर आइडेंटिटी, कंटिन्यू। कह रहा है जी क्या आपके पास पासपोर्ट है बायोमेट्रिक चिप वाला, क्योंकि मेरे पास है, मैं क्लिक करूँगा जी यस। आगे कह रहा है जी कन्फर्म यू वांट टू कंटिन्यू योर पासपोर्ट कन्फर्म। कह रहा है जी टेक अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट फोटो पेज, ओपन योर पासपोर्ट टू द फोटो पेज, पोजीशन। अच्छा ठीक है जी फ़ोटो पेज जो है ना पासपोर्ट का उसकी पिक्चर लेनी है।
कह रही हाउ टू टेक अ फ़ोटो ऑफ़ योर, मतलब आपको बस बता भी रहा है कि आपने किस तरह लेनी है। स्टार्ट कर दिया। मैं अपना जो है ना पासपोर्ट रख के सामने, इसकी जो है ना फ़ोटो पेज किस वाली जो है, मैं पिक्चर ले लेता हूँ और मैं इसको वेरीफाई करवाता हूँ। एक सेकंड ज़रा दे दीजिए मुझे। इस तरह का होता है जी यूके पासपोर्ट। और चिप जो होती है ना, ये लगी हुई है जी चिप, ये यहाँ पे चिप का साइन भी बना हुआ है। इधर पासपोर्ट के अंदर चिप लगी होती है, इसे कहते हैं बायोमेट्रिक पासपोर्ट। अच्छा जी, किधर है मेरा फ़ोटो वाला? अच्छा जी, इसने पिक्चर ले ली है। अच्छा, दिस इज़ द फ़ोटो यू हैव टेकन, कंटिन्यू। अपने पासपोर्ट को मैंने स्कैन करवा दिया। अब कह रहा है जी स्कैन द बायोमेट्रिक चिप इन योर पासपोर्ट, कंटिन्यू। ठीक है, हाउ टू स्कैन द चिप इन योर फ़ोटो आईडी। साथ में मुझे बता भी रहा है कि आपने अपना फ़ोटो आईडी जो है ना, अपना पासपोर्ट उसका चिप के साथ किस तरह स्कैन करवाना है। स्टार्ट स्कैन। अच्छा, वो कह रहा है जी रेडी टू स्कैन, मेक श्योर आईफोन इज़ टचिंग योर फ़ोटो आईडी। ठीक है जी, इस तरह करके देखें जी, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा मोबाइल है, दोनों को मैंने एक साथ रखा हुआ है। मेरी जो है ना, और ये चेक करें जी, सारा बायोडेटा उसने मेरा निकाल लिया है, नाम पता शता सब पासपोर्ट के अंदर से, सिर्फ मोबाइल रखा हुआ मैंने पासपोर्ट के साथ। अच्छा जी, उसने मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी, सारा कुछ निकाल लिया है। मैंने क्लिक किया जी सबमिट इन्फॉर्मेशन। आगे कह रहा जी स्कैन योर फेस विद योर सेल्फी कैमरा। अच्छा, हेडफोन भी उतारने पड़ने हैं। स्टार्ट। ये पता नहीं कौन सा LGBT बारबेक्यू किस्म का मेरे से करवा रहा है। अच्छा, कह रहा जी सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। कह रहा जी रिटर्न टू गव यूके ऑन योर कंप्यूटर, और बाकी आपको वहाँ पे मिलेगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं जी क्या होता है। फिनिश, इफ़ यू सक्सेसफुली मैच योर, यू कैन नाउ फिनिश प्रूविंग। अच्छा, कंटिन्यू क्लिक करते हैं। लिखा रहा जी वी हैव सक्सेसफुली मैच्ड यू टू द फोटो ऑन योर आईडी, यू विल नीड टू एंटर योर करंट होम एड्रेस। ठीक है। अच्छा, मेरी अब आईडी हो गई वेरीफाई, मैंने जो आपके सामने करवाई है। मैं अगर अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ मोबाइल वाली। अच्छा, मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई है। एक बार हम देख भी लेते हैं कि रिकॉर्डिंग जो मैंने की है वो एक्चुअली हुई भी है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग जो है मेरी सारी हुई है। ठीक है, मुझे ब्लर आउट करना पड़ेगा अपना पासपोर्ट वगैरह। बढ़िया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ जी, कंटिन्यू। अच्छा, वो कह रहा है जी अब आप अपना एड्रेस बताओ जनाब साहब, आप रहते कहाँ हो? ठीक है, मतलब आपका अपना रेजिडेंशियल एड्रेस। तो वो मैं यहाँ डालता हूँ सारा, ये भी मैं ब्लर आउट कर दूँगा। ठीक है जी, मैंने अपना एड्रेस उसे वेरीफाई करो डाल दिया है। अच्छा, व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस? आगे से मेरे से पूछ रहा है जनाब आपने जो एड्रेस दिए हैं ना, आप यहाँ पे मूव कब हुए थे? यार, जितना मुझे याद आता है 2023। कंटिन्यू। आगे कह रहा है मेक श्योर कि योर डिटेल्स आर करेक्ट, क्योंकि आप बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, कह रहा है जी 70, अच्छा सॉरी मैं एड्रेस बोलने लगा था अपना, और 2023। ठीक है जी, आई कंफर्म माई डिटेल्स आर करेक्ट, मैं डाल देता हूँ। अच्छा, कह रहा है जी वी नीड टू चेक योर डिटेल्स, योर डिटेल्स विल बी चेक्ड अगेंस्ट इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन। कि आपकी डिटेलें जो है ना, मतलब बाकी एजेंसियों के साथ मतलब चेक करेंगे। दिस विल हेल्प अस प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब बेसिकली वही सीन है, मैंने जो उस दिन कहा था कि यूके का पासपोर्ट जब आप एक बार स्कैन कर दो, उन्होंने पूरा बायोडेटा आपका निकाल लेना है। जनाब कौन हो, किधर हो, क्या करती हो, क्या कमाती हो, क्या काम करते हो, एक एक चीज़ उनको पता है। अभी ये मेरी डिटेल जो इनको मैंने दी है ना, अपना नाम और अपना एड्रेस, ये क्रेडिट जो है ना एजेंसीज यूके की, इनके साथ इन्होंने मेरा डेटा अब मैच करना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर मैं इस घर पे रह रहा हूँ और मैं यूके में रह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास यूके का है, वो तो जेन्युइन है। तो अगर तो मैं यूके में हूँ और इसी एड्रेस के ऊपर हूँ, मेरे नाम पे कोई ना कोई बिल होगा, कोई रोड टैक्स होगा, कोई इंश्योरेंस होगी, कोई बिजली का बिल, कोई फ़ोन का बिल, कोई काउंसिल टैक्स, कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसने जनाब जाके वो चीज़ें मैच करनी है मेरे नाम के साथ। अगर इसको कोई ना कोई चीज़ मिल गई कि जनाब मैं इसी एड्रेस पे रहता हूँ, तो मेरा एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। अगर इसको कोई एक चीज़ भी ना मिली जिस पे लिखा है कि मैं इसी जगह पे रहता हूँ, इसने डिक्लाइन कर देनी है यहाँ पे। अच्छा, मैं क्लिक करता हूँ जी कंटिन्यू। अच्छा जी, अच्छा आगे लिखा है जी कंटिन्यू टू द सर्विस यू नीड टू यूज़, यू हैव सक्सेसफुली प्रूव्ड योर आइडेंटिटी, यू कैन नाउ कंटिन्यू टू द सर्विसेज यू नीड टू यूज़,
अच्छा, कह रहा है जी सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आपने हमें दी है ना, वो आपकी आइडेंटिटी माइट बी यूज्ड टू ऑटोमैटिकली फिल इन फॉर्म्स विदिन द सर्विसेज, ठीक है। मतलब मेरी आईडी भी वेरीफाई हो गई है, मेरा एड्रेस भी वेरीफाई हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ जी कंटिन्यू टू द सर्विसेज, क्योंकि सर्विस देखते हैं जी कौन सी आगे है। अच्छा, रिटर्निंग यू टू फाइंड एंड अपडेट कंपनी इन्फॉर्मेशन सर्विस। अच्छा, वही जो मैं कह रहा था शुरू में ना कि कंपनी, अब ये कह रहा है जी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आखिरी ये पेज आएगा ना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट, ग्रीन कलर का इस तरह का लिखा हुआ, ये योर कंपनी हाउस पर्सनल कोड एक आपको इशू होगा, हर बंदे को ये कोड इशू होगा। मैं अपना कोड तो ब्लर आउट कर दूंगा, पर वो लिखा होगा ABC डैश, आगे फर्ज करो 1234 डैश 2278 डैश, मतलब इस तरह का ना, चार पहले 3 लेटर होंगे, फिर 4 वर्ड्स होंगे, 4 लेटर या वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इस तरह करके होगा। तो ये आपने सँभाल के रखना है हर बंदे ने, क्योंकि जब हर साल आपने टैक्स फ़ाइल करनी है, आपने हर साल जब कन्फर्मेशन स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है, अगर VAT करना है, अगर आपने कुछ भी करना है कंपनी के रिलेटेड, पर्सनल कंपनी हाउस के पर्सनल कोड के बगैर कुछ भी नहीं होगा। दैट्स द एंटायर पॉइंट, कि हर साल ये कोड आपको उनको देना पड़ेगा, फिर आपका कुछ होगा, ठीक है? और नीचे उन्होंने सारी तकरीर लिखी हुई भी है कि हमने जो आपको पर्सनल कोड इशू किया है ना, वो किस किस काम आएगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने को, और इसको मैं जो है ना अपने आप को भेज लेता हूँ, मैं बाद में डेटा शीट में डाल दूंगा। अच्छा जी, मैंने इसको अपने आप को भेज दिया। अच्छा, आगे बस अब ये हो गया, इसमें आईडी भी वेरीफाई हो गई है, मेरा सारा कुछ वेरीफाई हो गया है। मैं क्लिक करता हूँ जी, ठीक है जी, कंटिन्यू। अच्छा, सारा कुछ खुल गया है, और दैट्स द इंटायर प्रोसेस।